आप जो महानुभाव इस कार्यक्रम तक पहुँचे हैं, वो यदि अपने बचपन की स्मृतियों को याद करें या फिर यदि आप फिटनेस फ्रीक हैं तो अभी के दिनों को भी आप अपनी स्मृतियों में लेकर आएँ। तो साइकिल आपने आवश्यक तौर पर शुरुआती दिनों में चलाई होगी। साइकिल जब व्यक्ति चलाता है तो वो एक स्पीड के साथ में पैडल लगाते समय एक रफ्तार बढ़ाता है और उसके बाद उस स्पीड के बाद में कुछ समय के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए सही पैडल छोड़ देता है और सिर्फ पाँव को स्थिर कर देता है। वो एक अद्भुत आनंद की अवस्था उसके लिए हुआ करती है। जब कहीं चढ़ाई की तरफ चढ़ रहा होता है तो पूरी ताकत के साथ में ज़ोर लगाते हुए उसको पैडल लगाने होते हैं और साइकिल आगे बढ़ानी होती है। ढलान भी आती है जहाँ बड़ी बेफिक्री और आनंद की अनुभूति होती है। यही जीवन यात्रा भी है। कभी तेज़ भागते हुए सुकून के कुछ क्षण जीवन के भीतर निकलने वाले होते हैं, तो कभी जीवन यात्रा बिल्कुल आनंदित क्रम के साथ में चलने वाली होती है, तो कभी चढ़ाई के साथ में चलती हुई पूरी जोर आजमाइश को लेकर चलने वाली होती है। जब वो जोर आजमाइश अपने साथ में हो तो व्यक्ति बस इस बात को बारंबार याद रखने वाला रहे, जितना जोर लगा रहा हूँ उतना ही आगे जाकर आनंद भी महसूस करने वाला रहूँगा। आज संघर्ष हैं, दूसरे लोग वाहन पर निकल रहे हैं और वो स्वयं को पिछड़ता हुआ देख रहा है और उन वाहनों को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, परंतु अंततोगत्वा वो अपने शारीरिक स्तर पर भी स्वयं को व्यवस्थित रख रहा है। धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। पानी में उस साइकिल के कहीं पर भी फंसने की उम्मीद दूर दूर तक भी नहीं है और इस अवस्था के साथ में वो अपनी यात्रा को नव आयाम देता चला जाता है। यही जीवन यात्रा के सिरे हैं। तो वो जो साइकिल है और ये जो जीवन है, उन दोनों की अवस्थाओं के साथ में एक समानता यहाँ इस तरह से निर्धारित होती चली जाती है। और बृहस्पति की जब भी हम चर्चा करते हैं तो बृहस्पति जीवन यात्रा का गहरा सामंजस्य है और बृहस्पति यहाँ 19 अगस्त 2026 से बुध प्रदान आश्लेषा नक्षत्र के साथ में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु और बुध की आपस में शत्रुवत स्थितियाँ रहती है, परंतु जब हम 11 अगस्त के दिवस में इस कार्यक्रम को आपके समक्ष रख रहे हैं, तकरीबन 8 दिन पहले, तो इस बात को आप अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा कि ये जो समय अंतराल समक्ष चल रहा है उसमें आपके लिए बुध का यानी मुख्यतया कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जिन्हें 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है, बृहस्पति का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव और शनिदेव जिनकी व्यवस्थाओं को नहीं दर्शाया गया है उनके साथ में चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब गुरु वाणिज्य के अधिपति कॉमर्स की पोजीशंस को रिलेट करते हुए जो अप्रोच बुध की रहती है उसके नक्षत्र में जब प्रवेश कर जाएंगे, वो भी षष्ठ भावस्थ बृहस्पति रहेंगे, तो भले ही शत्रु ग्रह के नक्षत्र के साथ में बृहस्पति प्रवेश करने वाले रहें, परंतु आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बनी हुई थी उसको कम करने की ताकत आपके भीतर बड़ी ही गहराई से निकल कर आती चली जाती है। आपने कामकाज को आगे बढ़ाया और कामकाज को आगे बढ़ाते हुए एक प्रोग्रेस की अप्रोच आपको नज़र आने लगी। अब आप चाहें तो एक्सपेंशन की तरफ जाएं और आप चाहें तो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाके सबसे पहले अपने ऋण को कम करने वाले रहें। ये जो पोजीशन और प्रपोर्शंस साथ में स्टेबलाइज होते हैं, ये जर्नी को पूरे तरीके से इवॉल्व करने वाले होते हैं और उसी इवॉल्विंग पर्पस के साथ में आप अपने फाइनेंशियल बर्डन से जो जूझ रहे थे, गुरु जैसे ही आश्लेषा नक्षत्र के साथ प्रवेश करते हैं, धन भाव को अपने कारकत्व प्राप्त भाव को देखने वाले होते हैं, वहाँ से अद्भुत ताकत समक्ष निकल कर आती चली जाती है। और इसके अलावा इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए यहाँ अब शत्रु पक्ष की स्थितियाँ हावी हो सकती है और शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर सकता है। जो आपकी ऑफिस कल्चर के साथ में, जो आपकी घर पारिवारिक स्थितियों के साथ में अपने लग रहे हैं,
परंतु अपनों से भी कई बार मृदुभाषिता और सजगता के साथ में यदि व्यापारिक स्तर है या फिर कहीं पर भी उनसे कोई और कामकाज का जुड़ाव है तो सजग रहा जा सकता है। सजग रहने में कोई दुविधा नहीं है, वो अपनत्व में कमी नहीं लेकर आता, वो मान सम्मान में कमी नहीं लेकर आता, लेकिन अवेयरनेस आपको सिस्टमेटिक माइंडसेट के साथ में लेकर चलने वाली होती है। ये जो एक ताकत है ये आपके साथ बहुत गहराई से अनुभूतियों के क्रम के साथ में बनी हुई है। आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो बृहस्पति की स्थितियां बुध के नक्षत्र में हैं और षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में हैं, और बृहस्पति जो स्वयं लाभ और धन भाव के अधिपति होकर जो षष्ठ भावस्थ आधार में है, आपको थायराइड को रिलेट करती हुई पोजीशंस, थ्रोट को रिलेट करती हुई कोई भी और डिसफंक्शनल अप्रोच जो शारीरिक तौर पर कई बार व्यक्ति विशेष को दिक्कत और दुविधा के साथ में लेकर चलती है, वहां से आपको संभलने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, नक्षत्र स्थिरांक है और ग्रही व्यवस्था जब लगातार भ्रमणशील होते हुए, वो भी अपने उच्च राशि स्थान के साथ में चलते हुए, जब बुध प्रधानक नक्षत्र के साथ में प्रवेश करके षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कर्म भाव को देख रही हो और वो भी धन और लाभ भाव आधिपत्य लेकर निरंतर तौर पर गतिमान हो, तो व्यक्ति विशेष अपने भीतर एक बात को पिरो कर रखे, एक सिरे को जगा कर रखे, अपने भीतर की आभा को त्वरित गति देकर रखे और स्वयं को बारंबार ये कहने वाला रहे कि मेरा जो कर्म है उसमें अभी जो आवश्यकता अर्थ प्रदानता की है, मैं उस और पूरा ध्यान दूंगा। अभी मेरे लिए कंफर्ट नामक शब्द काम का नहीं है। 45 के हो गए हैं साहब, 50 के हो गए हैं साहब, 55 की तरफ जा रहे हैं, अब क्या करेंगे, किस तरह से चलेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है। ये जो जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है, ये व्यक्ति विशेष के लिए कहीं न कहीं नकारात्मकता की गणित को जन्म देने वाली अगणित स्थिति है, जो कहीं न कहीं उस व्यक्ति विशेष को और दुविधाओं के घेरों के साथ में लगातार लेकर चलने वाली होती है। इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके चलने का प्रयास कीजिएगा कि आपका कर्म आपके अर्थ पक्ष को, आपके जो सजग जीवन शैली के आधार हैं, जो सपने आपने नहीं आपके परिवार ने बुने हैं, उन सभी के साथ में तीक्ष्णता निकल कर आती है। हमने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि शनिदेव के अंतिम परिणाम सुखद हैं, बृहस्पति के प्रत्येक परिणाम में सारगर्भित स्थितियां हैं, एक स्मूथनेस का बेस है। व्यक्ति चाहे तो जैसे उस साइकिल पे चलते हुए आसपास के वाहन से कोई कंपटीशन नहीं हुआ करता, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य लाभ और छोटे छोटे आनंद उस यात्रा के साथ में समाहित हुआ करते हैं, ठीक वैसे ही जीवन यात्रा के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष ये बहुत अच्छे से देख पाता है कि उसके लिए संभावनाओं के सिरे किस तरह से अग्रगामी है। आपके कर्म की कर्मठता निरंतर तौर पर आपके जीवन को और अधिक बेहतर अभिलाषाओं के साथ में जोड़ती चली जा रही है, और उसमें भी आप जो स्थितियों को प्रबंधित करना चाहते हैं, मैनेज करके चलना चाहते हैं, उस मैनेज करने वाली अप्रोच में नेक्स्ट लेवल ऑफ कंसोलिडेशन चाहते हैं, वो सारी ही प्रपोर्शंस और पोजीशंस जो है वो एक अलग अप्रोच के साथ में आपके लिए चल रही है। किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव को संप्रेषित करते हुए ये जीवन यात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप उजागर करके चलिएगा, इस एक बात को अपने साथ जोड़कर चलिएगा। बुध प्रधान नक्षत्र में प्रवेश करने की वजह से यदि आप किसी भी विदेश संबंधित कार्य की तरफ अग्रगामी है साहब, तो बृहस्पति की दृष्टि भले ही अपनी नीचस्थ राशि स्थान के साथ में और शनिदेव के राशि स्थान के साथ में रहे, परंतु ये याद रखना चाहिए कि जो ओवरसीज को रिलेट करती हुई अप्रोच है, वहाँ इम्प्रोवाइजेशन के कॉन्सेंट्रेशन के जो बेसिस होते हैं वो एक अलग लेवल पर आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके लिए इम्प्रोवाइजेशन निकल कर आया और साथ में आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला गया, छोटी छोटी दिक्कतें और दुविधाएं हटती चली गई, तो आप देखिए आपने कहाँ से कहाँ का सफर तय कर लिया। और वो ही अवस्था आपके समक्ष प्रतिध्वनित है। वाणी सार गर्भित है परंतु रिएक्टिव हो सकती है। आपने 100 में से 99 जगह शांति बनाकर रखी, शांति उतरी नहीं बनाकर रखी। एक तो व्यक्ति का शांत होना एक अलग अवस्था है, और एक व्यक्ति के भीतर शांति को जबरदस्ती अपनाना एक अलग व्यवस्था है। आप धीरे धीरे यहाँ अपने प्रयत्नों के साथ में शांत चित्त होने की तरफ जाइएगा, परंतु अभी तक वो जो रिएक्टिव प्रोसेस है वो हावी होने की तरफ आ सकता है।
इसी वजह से आप अपनी वाणी के स्पंदन के साथ में इस बात का विशेष स्तर पर ख्याल रखिएगा कि हम धीमे रहेंगे और धीमेपन के साथ में ही अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। ये तत्व विशेष आप अपने साथ ज़रूर लेकर चलने वाले रहें तो बेहतरी है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ और गहरे से बनाकर चलिएगा। बृहस्पति का बुध के नक्षत्र में प्रवेश करना, शत्रु नक्षत्र के साथ में प्रवेश करना, उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान रहना, ये बताता है कि ये समय अर्थपूर्णता को और अच्छे से जीवन यात्रा के हस्ताक्षर में निक्षेपित करके चलने का है। उसको श्रीमान पूरी ऊर्जा के साथ में लेकर आप आगे की ड्राइविंग फोर्स को अपने साथ में बढ़ाते चले जाइएगा। 19 अगस्त से होने वाले इस परिवर्तन के साथ साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम में और अधिक सकारात्मकता बढ़ती है। बस आप भीतर जूझने वाले नहीं रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं भीतर ही भीतर बातचीत करता रहता हूं। जो फीड है, जितना देखा हुआ है, जितना सबकॉन्शियस में लोड है, उसी से तो बातचीत करेंगे और उसी से तो मंथन करेंगे, वही तो उत्तर मिलने वाले होंगे। इसलिए कई बार भीतर से बाहर की यात्रा को तय करने की आवश्यकता होती है और बृहस्पति और बुध का वो जो केंद्र बिंदु है आपके समक्ष उसी यात्रा को लेकर आने वाला होता है। हम इसी तरह से आपके समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। कोटिशः आभार एवं बारंबार धन्यवाद।